सब्सक्राइब जरूर करें। रात के लगभग 1:20 हो रहे थे। शहर की सड़कों पर धुंध इतनी थी जैसे किसी ने रुई फैला दी हो। लैंप पोस्ट की रोशनी भी उस धुंध को काट नहीं पा रही थी। उस रात सिर्फ धुंध ही नहीं थी, कुछ और भी था, ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है। अमित ऑफिस से देर निकलने के बाद स्टेशन पहुंचा। भोपाल की तरफ आखिरी बस रात के 1:30 बजे निकलती थी, पर आज बस स्टैंड लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार और एक लंबा बोर्ड जिस पर धुंध से भीगी हुई लाइट टिमटिमा रही थी। दूर से धुंध हिलने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके अंदर चल रही हो। फिर एक पुरानी काली जंग लगी बस उभर कर सामने आई। उसके ब्रेक्स चीखते हुए रुके। बस पर धूल उड़ी और सामने लिखा था अंतिम यात्रा। अरे ये क्या, अंतिम यात्रा मतलब फ्यूनरल बस जैसा नाम। ड्राइवर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, बिना पलक झपकाए सीधे अमित पर पड़ी। चढ़ना है तो चढ़ो, यह बस इंतजार नहीं करती। अमित बस में चढ़ा। अंदर का माहौल अजीब ठंडा था। सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन सब बिल्कुल चुप और इतनी देर तक स्थिर कि लगे जैसे सो नहीं रहे, जैसे जमे हुए हो। अमित ने एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा। भैया, ये बस कंफर्म भोपाल जाती है ना? आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा फीका, आंखें अंदर धसी हुई। हम सब वहीं जा रहे हैं जहां तुम जाओगे। अमित का दिल बैठ गया। कंडक्टर आया, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं लगा। उसका शरीर लंबा पतला, हाथ असामान्य रूप से बड़े। वो बिना मुंह खोले बोला, टिकट या जिंदगी? हाँ? कंडक्टर धीरे से मुस्कुराया, मुस्कान पूरी तरह नकली। उसने अमित के टिकट पर नजर डाली और बोला, भोपाल का कोई पैसेंजर इस रात नहीं होता। बस अचानक झटके से चली। बाहर का माहौल इतना डरावना था कि धुंध के बीच सड़क भी गायब हो चुकी थी। सबसे पीछे एक महिला रो रही थी। अमित उसके पास गया। अब ठीक है? उसने कांपते हुए कहा। ये बस इंसान नहीं ले जाती, ये बलि ले जाती है। बलि? महिला ने सीट के नीचे इशारा किया। अमित ने झुककर देखा। सीटों के नीचे खून की सूखी परतें, जैसे किसी को घसीटा गया हो। बस अचानक रुकी। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। रात का एक सुनसान मोड़। एक आदमी सड़क पर खड़ा था। कंडक्टर बाहर निकला और बोला, आओ, तुम्हारा इंतजार था। आदमी ने बस में कदम रखा और उसी पल अमित ने देखा, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। और सबसे डरावनी बात, बस में चढ़ते ही उसकी आंखें सफेद हो गई। वो आखिरी सीट पर बैठा और धीरे से बोला, एक हो गया, 3 और। धीरे धीरे अमित को महसूस होने लगा कि बस में बैठे लोग इंसान नहीं, आत्माएं हैं। हर सीट से फुसफुसाहट। चुप रहा। अमित धीरे धीरे पसीने में भीग गया। अमित ड्राइवर के पास गया। भाई प्लीज बस रोको, दिस इज नॉट नॉर्मल। ड्राइवर धीरे से मुड़ा। उसकी गर्दन 90 डिग्री घूम गई। बिना हिले, नॉर्मल हम नहीं चलाते बेटा, यह 47 की बस है, हर 10 साल बाद चलती है। पुरानी अजलों के लोग वापस इसमें आते हैं अपनी जगह पूरी करने। जगह? हर 10 साल में ये बस 4 जिंदा लोग लेती है, तभी रुकती है। और उसी पल अमित को याद आया कि अंदर अभी सिर्फ 3 लोग जिंदा बैठे थे। वो खुद, बूढ़ा आदमी
और एक महिला। बस का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। सामने बैठे लोग जो अब तक चुप थे, एक एक करके खड़े हुए। उनके शरीर से अंधेरा सा धुंध निकल रहा था। उन्होंने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। वो चिल्लाया, बचाओ, कोई है। अमित देखता रहा। उस बूढ़े आदमी के शरीर को अंधेरे में किसी जानवर की तरह खींचकर गायब कर दिया गया। बस के अंदर लिखा चमका, 3 out of 4 passengers collected। बस की हर खिड़की के बाहर एक ही चीख दिख रही थी, अमित खुद, जैसे वो अलग अलग मौतों में मर चुका हो। एक में सड़क पर पड़ा था, एक में बस के नीचे कुचला हुआ, एक में फांसी पर लटका हुआ। हर रिफ्लेक्शन अमित को घूर रहा था। तू बच नहीं पाएगा, तेरा स्टॉप आखिरी है। स्टॉप दी बस। वही महिला जो रो रही थी, वो धीरे से बोली, मैंने भी 10 साल पहले इस बस को देखा था। मैं बच गई थी, पर आज मेरी बारी पूरी करने वो मुझे वापस ले जा रही है। हाउ टू स्टॉप दिस? जिंदा बच्चा एक ही तू। ये बस तभी रुकती है जब 4 सेक्रीफाइस पूरे हो जाते हैं। मतलब मुझे मरना होगा? महिला ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। बस रफ्तार पकड़ ली है। अंदर की सीटें हिल रही, आत्माएं उभारने लगी। ड्राइवर पूरी तरह दानव बन चुका था। उतर जा, तेरी मंजिल आ गई। आ जाओ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। अमित ने इमरजेंसी डोर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा हड्डियों की तरह बंद हो गया। हर आत्मा उसके चारों तरफ घूम रही थी। महिला अमित का हाथ पकड़ती है। तू भाग, मैं पूरा कर दूंगी काउंट। और तुम? महिला मुस्कुराती है और उसकी आंखें आंसुओं से भरी। मुझे वैसे भी जाना था, तू जा, जल्दी भाग। और उसने खुद को बस के बीचों बीच फेंक दिया। पूरी बस चीख उठी, सीटें थरथराई, खिड़कियां टूट गई और बोर्ड पर लिखा, 4 out of 4 passengers collected। बस अचानक रुक गई। अमित धुंध में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। बस धीरे धीरे पीछे जाती हुई धुंध में गायब होने लगी। ड्राइवर की परछाई आखिरी बार दिखी। 10 साल बाद वापस मिलेंगे। बस गायब। अमित जमीन पर बैठ गया। सांसें टूट रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके हाथ पर टिकट था, जो अब जल